हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को भूमंडलीकरण किसे कहते हैं एवं इसके विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी कि जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। भूमंडलीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है भू का अर्थ है भूमि और मंडलीकरण से तात्पर्य है एक होना या किसी प्रकार का संगठन। जब विश्व के सभी देश भौगोलिक राजनीतिक मतभेदों को भूलकर आपस में एक दूसरे का आर्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहायता करते हैं, जिससे सभी देशों में आपसी संबंध सुधरते हैं, इसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। भूमंडलीकरण से तात्पर्य यह है कि जैसे कि ऊपर में क्लियर बताया गया है, भू से भूमि है आपका, और मंडलीकरण से एक होना। एक ही भूमि में रह करके हम हमारे जो देश हैं वे एक दूसरे का सहयोग कर संगठित रूप से रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले जो भी भौगोलिक राजनीतिक मतभेद हैं उन सब को भूलकर आपस में एक दूसरे का आर्थिक रूप से, व्यापारिक एवं नई तकनीकी के रूप से सहयोग करना चाहिए, जिससे कि उनके जो आपसी मतभेद हैं जो दो देशों के बीच में, तो इनसे क्या होता है, उनके जो मतभेद हैं वो सुधरते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण कहते हैं। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। पहला है विपरीत परिस्थितियों में सहायता देना, जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा, किसी भी प्रकार के संकट। अगर कोई देश किसी दूसरे देश की किसी परिस्थिति में जो कि है आपका महामारी, प्राकृतिक आपदा या कोई भी प्रकार का अगर संकट आ जा रहा है, तो कोई एक देश यदि दूसरे देश की मदद करता है तो यह भी भूमंडलीकरण की एक विशेषता है, क्योंकि इसी के आधार पे दो देश आपस से में बने रहते हैं और तथा जुड़े रहते हैं। मैंने इसको विस्तार से भी समझा दिया, और अगर आपको टॉपिक पे लिखना है तो आप इसका पहला टॉपिक ये डाल सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में सहायता देना, तो आप इसको टॉपिक के थ्रू भी डील कर सकते हैं। दूसरा है आपका एक देश अपनी तकनीक को दूसरे देश के साथ साझा करता है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि एक देश अपने दूसरे देश की जब किसी नई तकनीकी के आधार पे या फिर अपनी जो तकनीक है उसको दूसरे देश के साथ साझा करता है, तो इसके आधार पे भी वह जुड़ा रहता है, जिससे कि एक तो आप इसकी सहायता भी कर सकते हैं और इस तकनीकी का उपयोग कर आप अपने व्यापार में तरक्की भी कर सकते हैं। इससे आप एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और किसी भी प्रकार की अगर आप सहायता होगी एक देश को दूसरे देश से, तो इससे प्राप्त करते रहेंगे। तीसरा है आपका भूमंडलीकरण के कारण सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। भूमंडलीकरण में मैंने बताया ही है कि संगठन का एक होना है ना, तो इसी के आधार पे जो नए तकनीकी का उपयोग करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, तो इसके आधार पे वे एक दूसरे पर अब निर्भर हो जाते हैं, क्योंकि एक देश जिस दूसरे देश से जो भी सहायता ले रहा है या फिर जो दूसरा देश है वो पहले देश से मतलब एक दूसरे से जो सहायता ले रहे हैं उसके आधार पे वे एक दूसरे पर अब निर्भर भी होने लगे हैं, क्योंकि उसके लिए उसे उस चीज़ की दोबारा भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे उन्हें उस पर निर्भर होना पड़ता है ना। तो ये भी आपका भूमंडलीकरण की विशेषता है। चौथा है आपका भूमंडलीकरण के कारण देश में आपसी सहयोग की भावना बढ़ती जाती है, बनी रहती है। इसमें भी वही कहा रहा है कि इसमें आपसी सहयोग बना रहता है और इसमें वो सारे मतभेद को भूल करके एक दूसरे के सहयोग करते रहते हैं और अपने भी व्यापार में या फिर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करते रहते हैं और दूसरे देश को सहायता प्रदान भी करते रहते हैं। तो इसी तरह से भूमंडलीकरण से आप समझ गए होंगे कि भू और मंडलीकरण दोनों का एक होना ही आपका भूमंडलीकरण को स्पष्ट करता है, और ये इसकी विशेषता है कि इकट्ठित होकर के संगठन में एक दूसरे की हमेशा सहायता करनी चाहिए।
तो इसी तरह से वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक बहुत ही सरलता से, बहुत ही स्पष्ट रूप से वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचती रहें। थैंक यू।